नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज जिस विषय पर मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं, ये विषय एक्चुअल में उन लोगों का उत्तर है जो लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे कई बार सवाल कर चुके कि आत्मा जब मरती नहीं और आत्मा पैदा नहीं होती तो फिर ये जनसंख्या इतनी बढ़ क्यों रही है। क्या कारण है कि जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। एक्चुअली उनके सवाल पूछने के पीछे जो भेद है, उस भेद को समझना बहुत जरूरी है ना। वो पूछना क्या चाह रहे हैं, उनके मन में शंका क्या है। वो शंका ये है, वो ये सोचते हैं कि जब आत्मा नई पैदा नहीं हो रही तो जो जनसंख्या बढ़ रही है, वो जनसंख्या के लिए जो आत्माएं नई नई आ रही हैं वो कहां से आ रही हैं। एक्चुअली में ये सवाल है उनका। अब देखिए, कोई भी सवाल जो है ना, उसका जवाब समझने के लिए सबसे पहले धैर्य और संयम की जरूरत होती है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं, बहुत सारे लोग हमारे वीडियो पर आकर के वीडियो तो देखते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो हमारी वीडियो का भेद नहीं समझ पाते, है ना। हम कहना क्या चाह रहे हैं वो उस बात को नहीं समझ करके वो बात को कुछ और समझते हैं और फिर उसके हिसाब से वो कमेंट भी करते हैं। तो जब तक हमें किसी विषय का भेद पता नहीं लगेगा और जब तक हम धैर्य और संयम से किसी भी विषय को सुनेंगे नहीं और उसके गहनता में जाकर के उसे जानने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक हमें यह पता नहीं लगेगा कि वास्तव में सामने वाला जो बोल रहा है वो क्या कहना चाह रहा है। तो सवाल मैंने आपको बताया कि क्या कारण है कि जनसंख्या बढ़ रही है। तो इस कारणों को जानने के लिए हमें सबसे पहले आत्मा के अस्तित्व को जानना पड़ेगा और आत्मा के अस्तित्व को जानने से पहले हमें धर्म को जानना पड़ेगा। धर्म क्या है, धर्म किसे कहते हैं, क्योंकि जब तक हम धर्म को नहीं समझेंगे तब तक हमें आत्मा के अस्तित्व को समझने में समस्या आएगी, है ना। धर्म को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि धर्म ही आत्मा का एक मार्ग है और इसी मार्ग पे चल करके आत्मा अलग अलग व्यवस्थाओं में जाकर के अलग अलग रूप धारण करती है या जन्म लेती है। तो सबसे पहले हमें धर्म को समझना पड़ेगा कि धर्म का मतलब क्या है। देखिए, धर्म एक्चुअल में ना एक बहुत बहुत भारी शब्द है और बहुत गहनता का शब्द है। धर्म का अर्थ कुछ और था, लेकिन आज की व्यवस्थाओं ने, आज के लोभ ने धर्म के अस्तित्व को, धर्म के शब्द का मतलब कुछ और बना दिया। धर्म का जातियों से किसी भी प्रकार का कोई लेन देन या कोई भी मतलब वास्ता नहीं है। धर्म के सबसे पहले आप अर्थ को समझो क्या है। हम मतलब ध्यान और मैं, मेरा ध्यान, स्वयं का ध्यान, यह धर्म का मतलब है। धर्म के शब्द का जो अर्थ था, धर्म का जो शब्द बना, धर्म के शब्द की जो उत्पत्ति हुई वो स्वयं के ध्यान को लेकर के हुई। मेरा ध्यान क्या है, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, क्यों आया हूं, इस पृथ्वी पर क्यों हूं और मेरा सफर ये खत्म होने के बाद मैं कहां जाऊंगा, है ना। इसका एक समीकरण है धर्म, जिसको हमने अलग अलग जातियों बांट करके इसको जाति से जोड़ दिया, जबकि धर्म का जाति से कोई संबंध नहीं है। धर्म का मतलब है मेरा ध्यान, मैं और ध्यान, स्वयं का ध्यान। अब स्वयं का ध्यान क्यों? क्योंकि स्वयं का ध्यान लगाने से ही धर्म की क्रिया होती है और स्वयं का ध्यान लगाने के लिए संसार की किसी भी जाति में होने का कोई लाभ नहीं है। यानी स्वयं का ध्यान लगाने के लिए यह नहीं चाहिए कि आप इस जाति के होंगे तो ही आप ध्यान लगा सकते हो। आप विचार कीजिए इस बात पे। आप किसी भी जाति के हों, किसी भी समुदाय के हों या कहीं से भी हैं, खुद का ध्यान लगाने के लिए जाति का होना अनिवार्य नहीं है। किसी प्रकार की जाति का होना अनिवार्य नहीं है। धर्म किसका होता है, ध्यान किसका होता है, स्वयं का ध्यान होता है, आत्मा का ध्यान होता है ना।
आत्मा का ध्यान क्यों होता है? आत्मा का ध्यान इसलिए होता है, देखिए मैंने पहले भी कई बार अपनी वीडियो में बात बताई है कि जब तक आत्मा मैली है, गंदी है, अशुद्ध है, अशुद्ध का मतलब क्या हुआ? यहां जो आत्मा को अशुद्ध बोला जा रहा है, वो अशुद्ध इसलिए बोला जा रहा है कि जो कर्म रूपी आवरण आत्मा के ऊपर पड़ गए हैं, उन कर्म रूपी आवरणों के कारण आत्मा को अशुद्ध बोला गया है। जब वो आत्मा धर्म ध्यान करके, स्वयं का ध्यान करके उन कर्म रूपी आवरणों को हटा देगी, तब उसको शुद्ध बोला जाएगा। तो आत्मा तो पूर्णतया शुद्ध है, लेकिन कर्म रूपी आवरण पड़ने के कारण वो अशुद्ध है। जैसे कपड़ा, स्वच्छ कपड़ा, सफेद रंग का कपड़ा, कीचड़ लगने के बाद कपड़ा शुद्ध नहीं हुआ, वो कीचड़ जो उस पर लगी, उस कीचड़ लगने की वजह से वो कपड़ा मैला दिखाई देता है ना, और उसमें से बदबू आनी शुरू हो जाती है। ठीक इसी प्रकार आत्मा तो शुद्ध है, लेकिन आत्मा के ऊपर जो कीचड़ लगी, उस कीचड़ को लगने की वजह से वो आत्मा अशुद्ध कहलाती है। अब धर्म का जो निर्माण हुआ, स्वयं के ध्यान का जो निर्माण हुआ, वो इस बात से हुआ कि जो भी व्यक्ति स्वयं का ध्यान कर रहा है, यानी अपनी आत्मा को शुद्ध करने की क्रिया कर रहा है, वो धर्म कर रहा है। अपने आप को शुद्ध करने की क्रिया कर रहा है, वो धर्म कर रहा है ना। जैसे आप कोई वस्त्र धोते हैं, गंदा वस्त्र धोते हैं, तो उसके लिए आप क्या कहते हैं कि मैं कपड़ों की वॉशिंग कर रहा हूं, है ना, या मैं कपड़े धो रहा हूं। ठीक है, तो उससे समझ में आ जाएगा सामने वाले को कि बंदा क्या क्रिया कर रहा है। ठीक इसी प्रकार से जो व्यक्ति धर्म कर रहा है, एक्चुअल में वो ध्यान कर रहा है स्वयं का, लेकिन हमने धर्म के ना मतलब अलग अलग निकाल दिए, है ना। कोई धर्म का मतलब जानता है कि ये इस जाति का है तो ये इस धर्म का है, जबकि जाति का और धर्म का कोई रिलेशन आपस में किसी प्रकार से नहीं है। तो जो स्वयं का ध्यान कर रहा है वो धर्म कर रहा है, और स्वयं का ध्यान क्यों कर रहा है? ताकि वो आत्मा को शुद्ध अवस्था तक ले जाए, इसलिए वो स्वयं का ध्यान कर रहा है। और जितने भी संसार में क्रियाएं होती हैं जो भगवान से रिलेटेड हैं, मंदिर वगैरह में होती हैं या पूजा पाठ होती हैं, वो एक्चुअल में एक प्रकार का ध्यान है। आप देखिए, आप भगवान की आरती करें तो भी ध्यान कर रहे हैं, आप भगवान की पूजा पाठ करें तो भी ध्यान कर रहे हैं, आप भगवान के आगे दीपक जलाएं तो भी ध्यान कर रहे हैं, आप प्रेयर कर रहे हैं तो भी ध्यान कर रहे हैं। एक्चुअली ध्यान ही हो रहा है, ऊपर वाले को याद किया जा रहा है, तो वो ध्यान हो रहा है, यानी ध्यान लगा रहे हैं हम उसके अंदर, तो हम धर्म कर रहे हैं, धर्म की क्रिया कर रहे हैं। लेकिन असली जो धर्म की क्रिया है वो है स्वयं का ध्यान लगाना, भगवान को साक्षी मानकर या ऊपर वाले को साक्षी मानकर स्वयं का ध्यान लगाना, खुद के अंदर का ध्यान लगाना। जब तक हम खुद का ध्यान नहीं लगाएंगे तब तक हमारी आत्मा में शुद्धि नहीं आएगी। ठीक है, अब ये जो आत्मा अलग अलग गतियों में जाकर के जन्म लेती है, और ये संसार में जनसंख्या बढ़ रही है, ये जनसंख्या क्यों बढ़ रही है ना, ये समझना जरूरी है। देखिए, जब तक आत्मा अशुद्ध होती है तब तक वो आत्मा अलग अलग गतियों में जाकर के जन्म लेती है और इस चक्रव्यूह में फंसी रहती है ना। वो 84 लाख गतियों में, चक्र रूपी गतियों में घूमती रहती है, कभी किसी गति में, कभी किसी गति में, कभी किसी गति में, कभी किसी गति में। मैं अपनी कई वीडियो में इस बात को बोल चुका हूं, और मैं अपने इस ज्ञान पर अटल हूं। मतलब मेरे इस ज्ञान को कोई भी संसार का प्राणी, कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, मेरे इस अटल सत्य को और मेरे इस अंदर से दृढ़ निश्चय को हटा नहीं सकता कोई। क्यों नहीं हटा सकता? क्योंकि मैंने इसको साक्षात स्वयं पर महसूस किया है, प्रैक्टिकली महसूस किया है ना। तो जो आत्मा अलग अलग गतियों में जाकर के जन्म ले रही है, वो इसलिए ले रही है क्योंकि वो मैली है, वो अशुद्ध है। अब ये संसार की जनसंख्या बढ़ रही है, ये जनसंख्या बढ़ने में आत्मा नई पैदा नहीं हो रही, नई जन्म लेकर के नहीं आ रही। हमें तो ऐसा लग रहा है कि संसार में जनसंख्या बढ़ रही है, लोगों के जो मृत्यु दर है वो कम है, और लोगों के जन्म की दर जो है वो ज्यादा है ना। अगर हम पिछले कुछ आंकड़े उठा करके देखें तो वो आंकड़े यही कहते हैं कि जनसंख्या बढ़ती जा रही है बजाय घटने के, है ना। तो बढ़ कैसे रही है, ये समझना बहुत जरूरी है। इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले 84 लाख गतियों के भेद को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम मनुष्य गति के भेद को समझते हैं। मनुष्य गति में एक गति है, यानी 84 लाख गतियों का एक पार्ट क्या हुआ, मनुष्य गति।
84 लाख गतियों का एक पार्ट मनुष्य गति हुआ, यानी 83,99,999 गतियां मनुष्य के अलावा हैं जो बची हुई हैं। एक गति में कितने लोग हैं? अगर हम मनुष्य गति की बात करें तो मनुष्य गति में लगभग इस पृथ्वी में 800 करोड़ लोग हैं। 8 अरब के आसपास जनता है, एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है मेरे पास, लगभग इतनी है। अब आप विचार करो कि 800 करोड़ लोग, ऐसा तो है नहीं कि वो एक साथ 800 करोड़ लोग पैदा होंगे या एक साथ मरेंगे, है ना, कुछ मरेंगे कुछ पैदा होंगे। तो एक गति में 800 करोड़ लोग हैं। अब आप सोचो कि केवल एक गति में 800 करोड़ लोग हैं, तो 84 लाख गतियों में एक एक गति के जीव के कितनी कितनी जनसंख्या होगी। अगर मैं मच्छर की बात करूं तो मच्छर कितनी संख्या में होंगे। अगर मैं कॉकरोच की बात करूं तो कितनी जनसंख्या में होंगे। अगर मैं मछली की बात करूं तो कितनी जनसंख्या में होंगे। तो ये सब क्या है? ये आत्माएं हैं, है ना। 800 करोड़ लोग नहीं है, 800 करोड़ आत्माएं हैं। आपके हिसाब से वो लोग हैं, मेरी दृष्टि के हिसाब से वो आत्माएं हैं। 800 करोड़ आत्माएं हैं। अब कोई व्यक्ति अमेरिका में या कोई व्यक्ति किसी भी देश में मतलब एक्सपायर हुआ, मृत्यु हुई, उसकी मृत्यु होने के बाद वो कहीं ना कहीं तो जन्म लेगा, है ना। तो वो पता चला कि हम भारत में रहते हैं, भारत की जनसंख्या बढ़ रही है बहुत ज्यादा। तो कोई व्यक्ति किसी देश में मृत्यु हुई तो जरूरी थोड़ा कि वो उसी देश में पैदा होगा। वो किसी भी देश में पैदा जन्म ले सकता है अपनी कर्म गति के अनुसार, या किसी भी 84 लाख गति के किसी भी पार्ट में जाकर के वो जन्म ले सकता है। चाहे वो समुद्र के जीव में जाकर के जन्म ले, चाहे वो वायु के जीव के अंदर जाकर के शरीर धारण करे, चाहे वो किसी भी गति में जाकर के अपने शरीर को धारण करे, बट वो आत्मा दूसरे स्थान पर जाकर के जन्म लेगी, ये तो निश्चित है ना। अब जैसे मान लो हम भारत में रह रहे हैं, भारत की जनसंख्या बढ़ रही है, तो हमें ऐसा लग रहा है कि भारत की जनसंख्या बढ़ रही है, भारत में इतनी सारी आत्माएं कहां से आ रही हैं, भारत में तो पैदा नहीं हो रही, है ना। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि 84 लाख गतियों में जो जीव मर रहे हैं, वो मरने के बाद कहीं ना कहीं तो जन्म लेंगे। अब 84 लाख के 84 लाख जीवों का आंकड़ा हमारे पास तो नहीं है कि समुद्र के अंदर कितने जीव हैं, मछली कितनी प्रकार की समुद्र के अंदर है, कितने मच्छर हैं, तो वो सब क्या है? आत्माएं तो हैं, है ना। अब एक मच्छर मरा, उसके कर्म अच्छे थे, वो मनुष्य गति में पैदा हो गया। मच्छरों की गिनती नहीं है आपके पास, मनुष्य की गिनती कर रहे हो आप। तो इससे लग रहा है कि आत्मा जब पैदा नहीं हो रही तो बढ़ कैसे रही है जनसंख्या। लेकिन हम इस बात पर विचार नहीं कर रहे कि जो जीव कर्म अनुसार मर करके किसी दूसरी योनि में जा रहा है, मान लीजिए कोई मनुष्य गति का जीव अपने कर्म अनुसार मर करके समुद्री जीव जाकर के बन रहा है, वो तो वहां की गिनती हमारे पास नहीं है। लेकिन अगर समुद्र के 1 लाख जीव मर करके और उनके कर्म बहुत अच्छे हैं और उन्हें अब मनुष्य गति में जन्म लेना है या लेना पड़ रहा है ना, तो वो 1 लाख मनुष्य कहां बढ़ेंगे? पृथ्वी लोक में बढ़ेंगे। तो हमें यहां की जनसंख्या बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन हमें समुद्र के जो जीव मर चुके 1 लाख, वो जनसंख्या घटती हुई नहीं दिख रही। तो कहने का तात्पर्य यह है कि 84 लाख गतियों में जितने भी जीव हैं, इंक्लूडिंग मनुष्य, वो सब आपस में घूम रहे हैं, है ना। अब ये जरूरी नहीं है कि मनुष्य गति का जीव मनुष्य गति में मरा तो मनुष्य गति में पैदा होगा। जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था कि कर्म जो चिपके हुए हैं आत्मा से कीचड़ के रूप में, वो कर्म निश्चित होता है उन कर्मों से कि ये अगली गति कौन सी इसको मिलने वाली है। और ये बात आज नहीं सुन रहे आप मेरे से, हम में से बहुत सारे लोग हैं जो इस बात को सदियों से सुनते आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी समुदाय के हों, किसी भी धर्म के हों, है ना, किसी भी धर्म के हों, किसी भी समुदाय के हों, वो सदियों से सुनते आ रहे हैं। एक आत्मा जब एक शरीर छोड़ती है तो वो कहीं ना कहीं दूसरे स्थान पर जन्म लेती है। वो 2 दिन बाद ले, 1 दिन बाद ले, ये विषय नहीं है, 1 मिनट बाद ले या 15 दिन बाद ले, लेकिन वो जन्म जरूर लेगी। तो समझने की बात यह है कि हमारे पास केवल मनुष्य गति का डाटा तो है कि 800 करोड़ लोग हैं पूरे पृथ्वी लोक में, मतलब पूरी संसार के अंदर मनुष्य गति में। लेकिन हमारे पास 83,99,999 गति जो बची हुई हैं, और एक एक गति के अंदर कितने कितने करोड़ जीव हैं, यानी वो सब आत्माएं हैं, उनका डाटा हमारे पास नहीं है। तो उन गतियों के जीव जो पुण्य जीव हैं, जिनको मनुष्य गति प्राप्त होनी है, वो मर करके मनुष्य गति में आ रहे हैं, मनुष्य गति में पैदा हो रहे हैं। तो इस कारण से मनुष्य गति दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, क्योंकि
उनके कर्म गति के अनुसार उनको वो गति प्राप्त होनी निश्चित हो चुकी। और कुछ ऐसे भी हैं जो मनुष्य गति से मर करके कर्म अनुसार वो किसी पशु योनि में, पक्षी की योनि में, जीव जंतु की योनि में पैदा हो रहे हैं। तो समझने की बात यह है कि 84 लाख गति 84 लाख नहीं है, एक एक गति में करोड़ों करोड़ों जीव हैं एक एक गति के। जैसे मनुष्य गति के 800 करोड़ लोग हैं, तो ऐसी 84 लाख आप मतलब कैलकुलेशन नहीं कर सकते कितनी आत्माएं हैं, कर ही नहीं सकते। तो ये क्या हो रहा है, रिप्लेस हो रही हैं, आपस में रिप्लेस हो रही है कर्म गति के अनुसार। पता लगी एक जीव समुद्र में मरा, वो मनुष्य गति में पैदा हो गया। मनुष्य गति का जीव मरा, वो नरक गति में पैदा हो गया। नरक गति का जीव मरा, वो देव गति में पैदा हो गया। ये सब क्या हो रहा है, चक्र चल रहा है, सब घूम रही हैं चीजें। आत्माएं जो है वो घूम रही हैं कर्म अनुसार, और ये जब तक घूमती रहेंगी जब तक कि आत्मा धर्म नहीं करती, जो मैंने शुरू में बताई थी, धर्म नहीं करती। और धर्म करने की शक्ति केवल मनुष्य गति में ही है। 83,99,999 जो जीव गति है उसमें ज्ञान ही नहीं है धर्म करने का। ये ज्ञान किसके पास है, ये ज्ञान केवल मनुष्य गति के जीव के पास है कि वो धर्म कर सके। धर्म मतलब ध्यान कर सके, स्वयं का ध्यान कर सके, क्योंकि आत्मा को धोने का कोई दूसरा मार्ग नहीं है, पाप क्रम धोने का कोई दूसरा मार्ग नहीं है स्वयं का ध्यान लगाने के अलावा। संधि विच्छेद करके देख लो आप धर्म का, ध्यान से ध्यान और मैं, ध्यान और मैं मतलब धर्म। किसका धर्म, मेरा धर्म। क्या जानने के लिए, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्यों आया हूं और कहां जाना है, अगला सफर कौन सा होगा। यह कब पता लगेगा, जब हम स्वयं का ध्यान करेंगे, अपने आप का ध्यान करेंगे, अर्थात धर्म करेंगे, धर्म करेंगे। तो सार ये है कहने का कि जो आत्मा धर्म कर रही है, शुद्धता की तरफ जा रही है, उसको जो गति मिलनी है वो अच्छी गति मिलनी है। लेकिन जो आत्मा अशुद्ध है और धर्म नहीं कर रही, यानी अपनी क्रिया नहीं कर रही, स्वयं का ध्यान नहीं लगा रही, स्वयं को नहीं जान रही, खुद को नहीं जान रही, खुद से सवाल नहीं पूछ रही, वो भटक रही है और भटकती रहेगी इस संसार में, अलग अलग गतियों में जाकर भटकती रहेगी। मंथन कीजिएगा बैठ करके इस बात पे कि 84 लाख गति, और उन 84 लाख गतियों में एक एक गति के अंदर कितने कितने करोड़ जीव हैं। जैसे मनुष्य गति एक हुई तो एक मनुष्य गति में 800 करोड़ मनुष्य हैं, तो आत्माएं तो हैं, है ना। तो उनमें कुछ भव्य जीव भी होंगे, है ना, कुछ पापी जीव भी होंगे। तो वो क्या हो रहे हैं, सब वो एक जगह से मर करके दूसरी जगह जाकर के जन्म ले रहे हैं। तो इसी तरह से ये जनसंख्या बढ़ती जा रही है। हमें सिर्फ इसलिए दिख रही है क्योंकि हम मनुष्य गति को देख रहे हैं, बाकी गतियों को हम नहीं देख पा रहे।